Shabnaz, welcome to Teleglam. Thank you so much. So after a long time we are meeting you. क्या कहना चाहोगे किस तरह से चल रहा है टीवी छोड़कर आप साउथ की तरफ चले गए, आप साउथ की मूवीज कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं और क्या कुछ लाइफ में चल रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आप जैसे थे वैसे ही हो अभी भी सो कोई चेंज नहीं है तो बट मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है सो हाँ, टेलीविज़न मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है कहूँगी मैं, छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली। बीच में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कमिटमेंट बहुत लंबी होती है। जब आप टेलीविज़न करते हैं तो कुछ और कर ही नहीं सकते, यू नो। कभी-कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल भी शोज़ चलते हैं। तो अभी मैं, जबकि एक मौका है, वक्त है, एज है, तो इस एज में काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे लगता है कि इंडिविजुअल को। और लॉकडाउन के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ओटीटी और फिल्म्स करूँगी, और उसके बाद मैंने एक तेलुगु प्रोजेक्ट किया, और उसके साथ साथ मैं 2 और तेलुगु प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, फिल्म्स कर रही हूँ। एंड मैंने एक अभी एपिकॉन महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक ओटीटी चैनल अभी लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए मैंने एक वेब सीरीज़ जस्ट कंप्लीट की है जिसका नाम है वीडियो कैम स्कैम, और उसमें मैं एक स्कैमर का रोल प्ले कर रही हूँ। पहले साउथ की बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका बॉम्बे से साउथ शिफ्ट होना, फिर थोड़ा लैंग्वेज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, कितना हाँ, कैच किया, व्हाट वाज द चैलेंजेस? आस्क मी अबाउट इट एंड आई विल टेल यू, आई वोंट स्टॉप। सो सबसे पहले तो वो कैरेक्टर, उन्होंने मुझे जब फोटोग्राफ्स भेजी और मुझे बोला कि दिस इज़ द कैरेक्टर एंड वी वांट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल बीइंग अ ट्राइबल गर्ल। हाँ, सिर्फ साड़ी पहनती है, देयर इज नो ब्लाउज, ठीक है। क्योंकि गांव मतलब विलेज में आज भी, ट्राइबल विलेज में वैसे ही फीमेल्स रहती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपने कभी ऐसे रहे नहीं हो और आप फिल्म कर रहे हो, जंगल में रहना है, कीड़े मकोड़े, और बेयर फुट, चप्पल नहीं पहनना है। तो फॉर मी इट वॉज लाइक 1 मंथ आई वॉज बेयर फुट, और पूरे तलवे ऐसे ना जलते थे, यू नो, इतनी धूप होती थी, इतनी गर्मी। बट आई वॉज लाइक हाँ, ये करना है क्योंकि दिस इज समथिंग नाइस एंड चैलेंजिंग, ये करना है। तो मैंने हाँ बोला, किया। एंड देन लैंग्वेज केम अप एज अ चैलेंज क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर था वो, बहुत लाइक उसके सीन्स भी बहुत डिफिकल्ट सीन्स थे। तो मेरे लिए ऐसा था कि मतलब टिल द टाइम यू डोंट नो द लैंग्वेज, आप इमोट कैसे करोगे? सो आई टोल्ड माई डायरेक्टर कि ये तो मुझे एक एलियन लैंग्वेज लग रही है। तो मैंने फिर मेरे आसपास जितने लोग थे, उनसे दोस्ती की, उनसे बात की, उनसे एक एक वर्ड का मतलब पूछा, और फिर उसे मोर देन 200-300 टाइम्स मैंने एक डायलॉग को याद किया, और याद करके फिर उसे समझा, फिर उसे इमोट किया। तो वो प्रोसेस तो मेरा आज भी चलता है व्हेन इट कम्स टू साउथ, लेकिन अभी 200 का 50 हो गया है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 10 या 20 बार में हो जाएगा। Hopefully. So ये जानना चाहिए, in future if you get an opportunity साउथ में ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए, so आप बॉलीवुड छोड़ दोगे या टीवी छोड़कर आप साउथ टोटली शिफ्ट हो जाओगे? सी, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। हमें ना, अगर हम कहीं पे बिजी हो जाते हैं ना तो हम हो जाते हैं, वो हमारा साइकिल और रूटीन बन जाता है। जैसे वाला वॉज डूइंग टेलीविजन तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं बिजी हूँ इतनी। बैक टू बैक मैंने 5 शोज कर लिए एज ए लीड। मुझे खुद सोचना, और लॉकडाउन नहीं आता तो मेरा ब्रेक ही नहीं लगता। सबका ही ब्रेक लगा, और फिर आपने रियलाइज किया कि ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा बिजी हो गए थे लाइफ में। तो अभी भी ऐसा है कि अब जब कहीं पे कुछ ओपन अप हो जाएगा तो मुझे खुद रियलाइज नहीं होगा, एंड वर्क अगर चीज़ हो जाती है तो व्हाई नॉट, यू नो। अगर मुझे साउथ के अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आई एम एन एक्टर ना, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, और मैं सब जगह हूँ अभी अभी। मैंने लास्ट ईयर टेलीविजन शो किया, मैंने अभी एक ओटीटी का प्रोजेक्ट किया, मैंने साउथ किया, एंड आई एम डूइंग अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट आल्सो व्हिच आई विल डिस्क्लोज इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो आई एम एवरीवेयर नाउ, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन इंडस्ट्री। That's very good to hear या, from you. But इसके अलावा जो वीडियो कैम स्कैम जो मूवी है जिसमें आप स्कैमर इट्स अ वेब सीरीज। वेब शो, यस। तो जिस तरह स्कैमर का किरदार कर रहे हो, निभा रहे हो, वहाँ पर कितना मजा है आपको स्कैमर का किरदार, क्योंकि वो देखने में भी बहुत मजा आता है स्कैमर का किरदार। आपको हाँ, कितना मजा आया? एक्चुअली इसका थोड़ा बैक स्टोरी थोड़ी सी अलग है। धीरे धीरे करके, मतलब अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ।
ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत मज़ेदार है। 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 स्कैमर्स हैं इसमें, जिसमें तीनों के ही कैरेक्टर्स अपने आप में अलग हैं। मतलब ये स्कैमर के अलावा कैरेक्टर्स भी अपने आप में अलग है, तो तीनों का स्कैम करने का तरीका भी अलग है। ओके। तो वो एक बड़ा फन एस्पेक्ट एंड एलिमेंट था इसमें, सो मुझे वो मज़ा आया करने में। तो काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। आई एम रियली एक्साइटेड जल्दी से रिलीज़ हो जाए। Any challenging part in your character as a scammer? um, I mean, yeah, while doing the homework, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने like apart from the characters that I have played in the past, when it comes to television or when it comes to South, I have always played homely characters. ये जो character है, it's a bold character. Oh, Today's girl, like like the way I am. जैसे मैं मुंबई की हूँ, I'm a today's girl. उसका रहना सहना रहन सहन, उसके कपड़े पहनने का तरीका, विच इज़ टुडे एंड विच इज़ लाइक काफ़ी रिलेटेबल होगा ऑडियंस के लिए टू रिसीव मी लाइक दैट, एंड इट्स अ न्यू थिंग फॉर ऑडियंस टू रिसीव मी लाइक दैट, तो मज़ा आएगा। so real or real की बात करें so how much it is different from you and that character? अरे वेरी डिफरेंट, ओ माय। लोगों सो पहले तो लाइक माय प्रोड्यूसर्स एंड माय डायरेक्टर दे थॉट कि मैं ऐसी ही हूँ जैसा वो कैरेक्टर है, हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ। जैसा कैरेक्टर होता है आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, सबके साथ, so that they accept me like that. But as a person, as Farnaz, I'm completely different. I mean, I'm a very soft person. Um, introvert extrovert, introverted extrovert. That's a new term which I just read recently. I mean, introverted extrovert. So yeah, that's the kind of person I am. वो ये character थोड़ा अलग है, like ये तो right and wrong ही नहीं पता जिसे life के, तो फिर I am a person who has a very strong conscience. मैं कुछ भी सही गलत करने से पहले बहुत सोचती हूँ। ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मैं प्ले कर रही हूँ, वो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेता है। तो और लोगों की जान खतरे में चली जाती है, ऐसा कैरेक्टर है, तो कोई रिलेटेबिलिटी ही नहीं है। ओके। इसके अलावा फरनाज आपने काफी टाइम तक टीवी किया और लीड शोज किया बैक टू बैक, बट हैव यू एवर डिसाइडेड कि आपको रियलिटी शोज भी करना है, क्योंकि अभी तक आप एक भी रियलिटी शोज में नहीं आए हो, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कंपल्सरी है क्या रियलिटी शो करना? हाँ, आई एम डूइंग गुड एज एन एक्टर। मुझे सबसे पहले तो टाइम नहीं मिलता, दैट इज़ वन थिंग। Also, I don't want to expose myself by doing a reality shows. I want to keep myself intact as an artist. That is my priority. That is in the list of priorities. And मुझे बिग बॉस 2 बार ऑफर हुआ है, उसी रीज़न से मैंने रिजेक्ट किया, वो मुझे नहीं करना था। एंड खतरों के खिलाड़ी की बात हुई नहीं कभी, तो लेकिन शिवन गया था तो मैंने उससे एक्सपीरियंस पूछा। मुझे एक्चुअली इंसेक्ट और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्रीपी लगता है मुझे। तो मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मतलब मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ सिचुएशन में। बट अगर मुझे लाइफ में कभी ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मतलब आई कैन ट्राई डूइंग दिस नाउ, रियलिटी शोज एंड ऑल, तो मैं शायद करूँ। बट माई एक्टिंग करियर इज़ गोइंग गुड एंड स्मूथ, तो मुझे अभी उस पर ही फोकस करना है। Any reason, बस यही एक रीजन है you don't want to expose yourself or? हाँ, सबसे बड़ा रीज़न है ये। Okay. बिकॉज ये मेरा मानना है, आई डोंट नो, मैं मतलब बिग बॉस जैसा एक जैसे शो है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस टू रिसीव यू एज एन एक्टर। ये फैक्ट है। मतलब ये नेचुरल है। जैसे आप किसी भी एक कैरेक्टर को उठा लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, जो बिग बॉस में जिनकी एक पर्सनैलिटी निकल के आ जाती है, फिर अगर आप उनको एक्टिंग करता हुआ देखते हैं, वो फिर ऐसा लगता है कि दे आर एक्टिंग। हाँ, वो फेक लगता है, या ऐसा लगता है कि इसकी तो पर्सनैलिटी ये है, व्हाट इज शी डूइंग टाइप्स, पता नहीं मुझे, ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है, बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट, टू डू अ शो लाइक बिग बॉस फॉर नाउ। मे बी इन फ्यूचर व्हेन आई बिकम मेंटली स्ट्रांग कि मैं वो शो को पे सर्वाइव कर सकती हूँ, तो मैं शायद जाऊँ।
दैट इज द ह्यूज पार्ट कि वहां पे सर्वाइव करना, हाँ। स्पेशली जो बहुत सॉफ्ट पेशेंस के साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने वो डेवलप नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट अपने अंदर। आई एम वेरी नाइव एट हार्ट एंड मैं अंदर से सॉफ्ट हूँ, तो हाय अभी तो फिलहाल नहीं। यस, यू नो जैस्मिन वसीम हो या काफी एक्टर है जो बाहर आने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको उस चीज से निकलने में बहुत वक्त लगता है। एंड इट इज़ लाइक आज हम जब टीवी पे कुछ देर के लिए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ टाइम का शो है। यू आर लिविंग विद समवन एंड somebody is on your head 24/7. Even if I don't want to look at someone, that person is going to roam around me and be nagging over something. It's so torturing. Like Sometimes it is also torture. watching is a torture. I'm kind of a person, if I don't like someone, I cut off. मैं बात ही नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। और यहाँ पर बिग बॉस में मुझे बस रहना पड़े, इट्स लाइक कैद कर लिया है किसी ने मुझे। दैट थॉट इटसेल्फ इज स्कैरी फॉर मी, Okay. और मुझे अगर ये पता चलता है कहीं ना कहीं से कि हाँ सम ऑफ एनी ऑफ माय फ्रेंड इज जॉइनिंग बिग बॉस, और मुझे कहीं किसी फ्रेंड की कंपनी मिल जाएगी टाइप्स, तो शायद मैं जाऊँ। Yes, right, right. Okay, इसके अलावा डांस रियलिटी शो भी है, so हाँ, what is dance it all reality. about that? I really like Jhalak. I don't know if Jhalak is there. Jhalak is there. Jhalak Jhalak is is coming on Sony TV now. Yeah, yeah, yeah. Colors is Currently, I'll tell you, I have cut off from the television shows like अभी recently, तो उस space में ही नहीं हूँ मैं। And television reality shows are mainly television artists are doing that. थोड़ी सी off हो गई हूँ मैं, तो कभी ऐसा कुछ होगा तो dance reality show I don't mind doing. That is okay, that I can do. Okay. So lastly जाते जाते आपका जो बॉलीवुड दैट इज डेब्यू, सो इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दोगे, थोड़ा सा बता दोगे? Actually नहीं बता सकती हूँ because yeah, it's like it's one of my dream project. Okay, no problem. We hope for the best success मिले आपको। लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, यू हैव अप्रिशिएटेड माय वर्क ऑलवेज, एंड हर नए शोज़, हर नए फिल्म्स एंड प्रोजेक्ट के साथ नए फैन जुड़ते हैं, एंड मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपना अच्छा काम करूँ और आपको अच्छा काम दूँ। आप हमेशा मुझे याद रखते हैं और हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।